हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। आज कौन सा पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में कौन सा? तो पोषण। जैव प्रक्रम में कौन सा पढ़ने वाले हैं? पोषण पढ़ने वाले, जिसको इंग्लिश में क्या कहता है? लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। और पोषण क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी, 10th क्लास का बायोलॉजी, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में किसको? पोषण। तो आखिर इसमें समझिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस जो है हम लोग कहते हैं किसको है? तो जैव प्रक्रम हम लोग कहते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों को क्या होता है? अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब उनका जैसे लंबाई का बढ़ना, इसके अलावा उनके शरीर का वृद्धि करना, टूटी फूटी अंगों का विकास करना, इस जिस क्रिया के द्वारा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जैव प्रक्रम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। अब तो जैव प्रक्रम हो गया, उसके बाद अलावा है क्या? पोषण या न्यूट्रिशन। पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसको खाने के बाद क्या मिलता हो? ऊर्जा मिलता हो। यानी वह पदार्थ जिसको खाने के बाद क्या मिलता हो? ऊर्जा मिलता हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? पोषण। या आप कह सकते हैं वह विधि जिससे जीव जंतु को क्या मिलता हो? तो पोषक तत्व क्या होती है? प्राप्ति होती है। यानी वह विधि जिससे क्या होती है? जिससे जीव जंतु को क्या मिलती है? क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता हो। पोषक तत्व में कौन कौन सा होता है? तो पोषक तत्व में प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या होता है? मिलता हो। तो विटामिन हो गया, ये सब मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, पोषण में कह सकते हैं यानी वह वस्तु जिसको खाने के बाद हमको क्या मिलता हो? ऊर्जा मिलता हो। यानी वह वस्तु जिसको खाने के बाद हमको क्या मिलता हो? ऊर्जा मिलता हो, उससे वो हम लोग क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चावल खाते हैं, भात खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? भात खाते हैं, उसके बाद रोटी खाते हैं, चाहे फल मूल खाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलता है तभी ना हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा देह जो रहता है, हमारा शरीर जो रहता है कैसे रहता है? मजबूत रहता है। चाहे हम क्या करते हैं? वृद्धि विकास करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे हमारा टूटा फूटा जो अंग रहता है वो क्या होता है? उसका मरम्मत होता है। किससे होता है? तो पोषण करते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलता है उसी से हम लोग क्या होता है? ताकत मिलता है। उसी से हम लोग क्या मिलता है? ताकत मिलता है। तो हो गया कि पोषण किसको कहता है। जैसे मान लीजिए पोषण है, कोई कहेगा कि बताइए कि पत्थर अगर हम खाएंगे तो उससे हमको पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। उससे हमको ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो है पत्थर जो है वो कथी हो गया? पोषक तत्व हुआ? नहीं हुआ। पोषक तत्व कौन सा होता है? जिसको खाने के बाद हमको ऊर्जा मिलता हो। खाने के बाद क्या मिलता हो? ऊर्जा मिलता हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं। यानी वह पदार्थ जिसको खाने के बाद हमको क्या मिलता हो? ऊर्जा मिलता हो। हमको क्या मिलता हो? ऊर्जा मिलता हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं। या वैसे भी कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसके द्वारा पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। वह क्रिया जिसके द्वारा पोषक तत्व की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और टूटे फूटे पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, जिससे हम लोग का शरीर का क्या होता है? विकास होता है, वृद्धि होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं का क्या होता है? मरम्मत होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। अब पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है। पोषण जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। देखिए यानी देखिए पोषण जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है। पहला कौन सा होता है? स्वपोषण। दूसरा कौन सा होता है? परपोषण। यानी इस दुनिया में, यानी इस दुनिया में जितना भी जीव जंतु है उससे जितना भी जीव जंतु है सब में कितना प्रकार का पोषण होता है? दो ही प्रकार का होता है। या तो होता होगा तो स्वपोषण होगा, या कैसा होगा? परपोषण होगा। यानी दुनिया में जितना भी जीव जंतु है सिर्फ कितना प्रकार का पोषण होता है? दो ही प्रकार का होता है। या तो स्वपोषण होता होगा उसमें, या तो क्या होगा? प्रपोषण होगा। ठीक है। अब स्वपोषण किसको कहते हैं? तो स्वपोषण कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। यानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या करता हो? स्वयं बनाता हो, किसी दूसरे से प्राप्त नहीं करता हो, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो, अपना भोजन क्या करता हो? स्वयं बनाता हो। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। या वैसा जीव को स्वपोषी जीव कहा जाता है। वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं।
यानी पोषण की वह विधि जिससे कोई जीव अपना क्या करता हो, अपना भोजन स्वयं बनाता हो। स्वयं बनाता हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वपोषण। और जौन जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल, जैसे जितना हरा पेड़ पौधा होता है, क्या हो जाएगा, हरा पेड़ पौधा, पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। अब देखिए जैसे स्वपोषण में कौन से हो जाएंगे, तो हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, यानी दूसरे किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। हरे पेड़ पौधे में देखा जाए तो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, दूसरा किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। देखिए हरे पेड़ पौधे जो है इनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हरे पेड़ पौधे जो है इनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो भोजन बनाने के लिए इनको 4 चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए कितने चीज़ की आवश्यकता होती है, 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला कौन सा, तो सूर्य का प्रकाश। दूसरा कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसको कहा जाता है CO2। तीसरा कौन सा, तीसरा होता है H2O। चौथा कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे हो गए या स्वपोषी जीव जो हो गए उनको अपना भोजन बनाने के लिए कितना चीज की आवश्यकता होती है, 4 चीज की आवश्यकता होती है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा H2O या जल कहा जाता है जिसको, और चौथा क्लोरोफिल। यानी कोई भी स्वपोषी जीव है अपना भोजन बनाने के लिए कितना चीज की आवश्यकता होती है, 4 चीज की आवश्यकता होती है। ये 4 चीज हो गया यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और जल। यानी इतना चीज रहेगा तो हरा पेड़ पौधा अपना क्या कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। ये जो होता है सिर्फ कब, देखिए इनको भोजन बनाने के लिए कितना चीज की आवश्यकता होती है, 4 चीज की आवश्यकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जब इनको चाहिए तो ये बताइए कि जो हरा पेड़ पौधा है अपना भोजन कब बनाता है, दिन में या रात में, कब बनाएगा, दिन में बनाएगा। काहे दिन में बनाएगा, कि सूर्य का प्रकाश कब उगता है, दिन में न उगता है। तो सूर्य का प्रकाश जब दिन में रहेगा तो हरा पेड़ पौधा अपना भोजन कब बनाता है, दिन में बनाता है। रात में बनाता है, रात में नहीं बनाता। काहे कि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, इसलिए हरा पेड़ पौधा अपना भोजन कब बनाता है, दिन में बनाता है। अब हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन इतना 4 चीज से मिलकर क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब 4 चीज से मिलकर मान लीजिए भोजन बना लिए, ठीक है। भोजन बनाने के बाद क्या होता है, तो इन भोजन बनाने के बाद इनको क्या उत्पाद के रूप में क्या क्या निकलता है, तो ग्लूकोज निकलता है। क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। उसके बाद ऑक्सीजन निकलता है। उसके बाद क्या निकलता है, जल निकलता है। उसके बाद क्या होता है, जल बनता है। ये जो है इसको आगे हम पढ़ा देंगे। उसके बाद इसमें देखिए परपोषण, दूसरा कौन सा विधि, पोषण की कौन सी विधि है, परपोषण। परपोषण किसको कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है। क्या करता है, किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। तो वैसे जीव को क्या कहेंगे, परपोषी जीव। और जो विधि द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करता है उसको कौन सा विधि कहते हैं, परपोषण। परपोषण की विधि कहा जाता है। यानी परपोषण किसको कह सकते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या करता हो, दूसरा किसी से प्राप्त करता हो, दूसरा किसी जीव से क्या करता हो, प्राप्त करता हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परपोषण। जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, उसके बाद गाय भैंस, उसके बाद कुत्ता हो गया। यानी हरे पेड़ पौधे को छोड़ के दुनिया में जितना भी जीव जंतु है सब कौन सा पोषण करता है, परपोषण करता है। यानी दूसरा किसी से प्राप्त करता है कि नहीं करता है, दूसरा किसी से प्राप्त करता है। अब परपोषण जो हो गया इसका 3 गो विधि होता है। परपोषण कितना विधि, 3 विधि। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषण। देखिए परपोषण जो होता है इसका कितना विधि होता है, कितना प्रकार होता है, तो 3 प्रकार होता है। पहला होता है मृतजीवी, दूसरा कौन होता है, परजीवी, तीसरा कौन होता है, प्राणी संपोषण। तीसरा कौन सा होता है, प्राणी संपोषण। मृतजीवी किसको कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जीव जंतु के शरीर से प्राप्त करता है। यानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा, तो मृत जो जीव जंतु रहेगा ना उसके शरीर से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। यानी वो विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। अब मृतजीवी में जैसे कौन सा हो जाएगा, तो मृतजीवी हो जाएगा कॉक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कॉक हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कॉक बैक्टीरिया, कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरिया। उसके बाद इसमें
हो जाएगा गोबर छत्ता। कौन सा हो जाएगा? गोबर छत्ता। ये सब कौन सा हो जाएगा? मृतजीवी। कौन सा हो जाएगा? मृतजीवी। उसके बाद कौन सा है? परजीवी। परजीवी किसको कहते हैं? तब पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर चिपक कर प्राप्त करता है। यानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जो रहेगा दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर चिपक कर अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। यानी पोषण की उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। तो इसमें कोई जीव जो क्या करता है? अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो दूसरे किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर, यानी उसके शरीर पर चिपक के अंदर या बाहर चिपक के क्या करता है? प्राप्त करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। उसको हम लोग कौन सा पोषण कहते हैं? परजीवी पोषण। इसमें कौन सा हो जाएगा? जैसे देखे होंगे कि जोंक। कौन सा हो गया? जोंक। जोंक जो रहता है दूसरे किसी के शरीर पे क्या होता है? किसी मनुष्य हो गया चाहे जीव जंतु के शरीर पे चिपक के अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है। जोंक हो गया, जू हो गया, क्या हो गया? जू हो गया, मच्छर हो गया। ये सब कौन सा आ जाएगा? ये सब आ जाएगा किसमें? तो परजीवी में। परजीवी में एक और आता है अमरबेल। कौन सा आता है? अमरबेल। अमरबेल आप लोग देखे भी होंगे, कोई थी गाछ जो होता है उसमें देखने की लत्ती जैसा ऐसा लपटा रहता है। गाछ जो रहता है आम का पेड़ हो गया चाहे नीम का चाहे कुछ भी का पेड़ हो गया, उसमें देखिए लत्ती जैसा लगा उसमें लपटा रहता है, उसका कोनो शोर नहीं होता। तो वो जो होता है कौन सा होता है? अमरबेल। जो उसमें कौन सी विधि पोषण की विधि होती है? परजीवी। यानी दूसरे किसी जीव के शरीर में चिपक के अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तीसरा कौन सा हो गया? प्राणी संपोषण। तीसरा कौन सा हो गया? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसको कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन जो रहता है तरल के रूप में या ठोस के रूप में प्राप्त करता है। यानी वैसे पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन जो है तरल के रूप में या ठोस के रूप में उसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा, फिर उसका पाचन करेगा, फिर उसका निष्कासन कर देगा, फिर उसका क्या करेगा? निष्कासित कर देगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, जैसे गाय भैंस, ये सब क्या होता है? प्राणी संपोषण में आता है। किसमें आता है? प्राणी संपोषण में आता है। ठीक है।